नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सीरीज करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि ये कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल thus formed and the given triangle। तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड मान लीजिए ए के बराबर है, ये वाली साइड बी के बराबर है और ये वाली साइड सी के बराबर है, ठीक है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, नया ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि जो नया ट्रायंगल है उसके जो साइड्स हैं वे दुगने हैं इस पुराने ट्रायंगल के साइड से। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इस ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं, यानी तीनों साइड्स, वे सभी दुगने हैं। किसके दुगने हैं? इस पुराने वाले ट्रायंगल के साइड से। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए इस ट्रायंगल के ये वाली साइड a के बराबर है, तो बिल्कुल इसी ट्रायंगल का ये वाला साइड भी 2a के बराबर होगा, यानी दुगना होगा। बिल्कुल सेम तरीके से अगर ये b के बराबर है तो ये वाली साइड भी 2b के बराबर हो जाएगी। अगर ये वाली साइड c के बराबर है तो ये वाली साइड भी 2c के बराबर हो जाएगी। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे इस क्वेश्चन में हमें ये करने को बोल रहा है कि हमें ये फाइंड आउट करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। तो जैसे ही मैंने ये सुना कि भैया हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये सोचा कि अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए। तो मैंने एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ा। तो मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा ना, तो मैंने ये देखा कि इस क्वेश्चन में मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की वैल्यू ही नहीं दिया है, एरिया की वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यही करूंगा, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा? क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइट गिवन है? क्या नहीं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला हाथ उठा लिया। क्यों हाथ उठा लिया? क्योंकि उसके औकात के बाहर है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में एक ही फॉर्मूला बचता है, इकलौता फॉर्मूला, जो कि है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि बड़ा सा रूट लगाओ, उसके अंदर s लिखो, पहला ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर लिखो s माइनस a, दूसरा ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो s माइनस b, तीसरा ब्रैकेट बनाओ, तीसरे ब्रैकेट में लिखो s माइनस c। ये है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। तो मैं क्या करता था, इस हेरोन्स फॉर्मूला में जो a की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है और साथ साथ जो c की वैल्यू है, मैं इन तीनों वैल्यूज को ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू मान लेता था। मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल के ये वाली साइड को a की वैल्यू मान लेता हूं, वैसे ही इसको b की वैल्यू मान लेता हूं, इसको c की वैल्यू मान लेता हूं। लेकिन मुझे इसमें चौथे चीज की वैल्यू पता नहीं है, जो कि है स्मॉल s। स्मॉल s मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? पेरीमीटर का हाफ निकाल करके। किसका पेरीमीटर? जिस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उस ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ करके हम स्मॉल s यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में पेरीमीटर भी नहीं गिवन है ट्रायंगल्स का, तो मुझे पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर? मैं सीधा सा लगाता हूं एक फॉर्मूला, जो कि है सम ऑफ ऑल एंगल्स। यानी मैं इस ट्रायंगल के अगर पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहा हूं तो मुझे इन तीनों साइड्स की वैल्यू का सम करना होगा। जो फाइनल वैल्यू होगी वही इस ट्रायंगल का पेरीमीटर माना जाएगा। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन में पेरीमीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आगे मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। बिल्कुल, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इसका हाफ हो जाएगा s की वैल्यू यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। ठीक है। अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं इसी को ही s की वैल्यू मान लेता हूं, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मान लेता हूं। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अब हम उसके आगे क्या करते थे, हम उसके आगे करते थे कि सभी चारों वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूला में पुट अप कर दूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने अभी क्यों नहीं इन चारों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट अप किया। ठीक, अभी के लिए आपको ये मान लेना है कि इस ट्रायंगल का एरिया है ये हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हाइट गिवन है क्या, नहीं, तो इकलौता फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर कौन सा, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, बड़ा सा रूट। ये भैया इसे हेरोन्स फॉर्मूला आप मत मानना, ये पहले था हेरोन्स फॉर्मूला, अब इसे मत मानना, ये इस ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि बड़ा सा रूट लगाओ, उसके अंदर लिखो s, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में लिखो s माइनस a, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओ, दूसरे ब्रैकेट में लिखो s माइनस b, फिर तीसरा ब्रैकेट बनाओ, तीसरे ब्रैकेट में लिखो s माइनस c। ये है हेरोन्स फॉर्मूला। मैं बार बार इतने धीमे धीमे फॉर्मूला इसलिए बोल बोल के लिख रहा हूं ताकि आप अगर याद नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को धीरे धीरे बोल बोल कर रिपीट कर करके लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि इस फॉर्मूले में जो a की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है और साथ साथ जो c की वैल्यू है, मैं इन तीनों वैल्यूज को ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू मान लेता था। तो मैं इस साइड की वैल्यू को मैं मान लेता हूं a की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू को मैं मान लेता हूं b की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू को मैं मान लेता हूं c की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मुझे इसमें अभी चौथे चीज की वैल्यू नहीं पता है, जो कि है स्मॉल एस। स्मॉल एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर का हाफ निकाल करके। किसका पेरीमीटर, जिस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगल का भी पेरीमीटर नहीं गिवन है, तो मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करता हूं, मैं सिंपल से एक फॉर्मूला लगाता हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, किस तरीके से, देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं 2a, a की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, किस तरीके से, 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन में 2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 2a प्लस 2b प्लस 2c पेरीमीटर हो जाएगा और उसका हाफ s की वैल्यू हो जाएगी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसमें से, इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैंने जैसे ही 2 कॉमन लिया तो एक अपने आप ब्रैकेट बना और उस ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये s की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम इस s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसका आंसर भी बिल्कुल अलग आ रहा है। तो देखो, इसीलिए मैंने यहां पर कुछ अलग तरीके से लिखा, जो कि एक गलत रास्ता है, एक रॉन्ग वे है। हम यहां भले ही एक चीज की वैल्यू निकाल रहे हूं इन दोनों ट्रायंगल्स में, लेकिन उन दोनों ट्रायंगल्स की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी ना। तो हम यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं इस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं इस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर को क्या h डैश से रिप्रेजेंट करूंगा क्या, बिल्कुल कर दूंगा। तो मुझे ये कह सकते हैं क्लियर समझ में आएगा मुझे मेरा सोल्यूशन कि ये s इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है और ये h डैश इस सेमी पेरीमीटर की वैल्यू है ना। अगर ये s अगर ये दोनों स्मॉल s सेम होते ना, अगर मैं इन दोनों को स्मॉल s लिखा रहता तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि कौन सा s किस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। तो इसलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही चीज को किसी भी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या मुझे यहां पर एक चीज दिख रही कि नहीं, क्या दिख रहा है कि तो मुझे यहां पर एक चीज दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में, क्या दिख रहा है कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, बिल्कुल यही चीज इस s की वैल्यू है कि नहीं है, है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को आगे 2s लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाओ, 20 सेकंड पीछे जाओ, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो एस डैश की वैल्यू हो गई 2s, एस डैश की वैल्यू हो गई 2s। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, इन चारों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट अप कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इन चारों वैल्यूज को पुट अप करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखेगा। किस तरीके का, अब s की वैल्यू हो गई 2s। ठीक है, यहां पे मैं भी लिख देता हूं s डैश, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, हाँ 2s लिख देता हूं, s डैश की वैल्यू हो गई और ब्रैकेट 2s माइनस में कितना 2a, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस में 2b, फिर तीसरे ब्रैकेट में 2s माइनस में 2c। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। अब मैं इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, इन तीनों ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लूंगा, तो मुझे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। 2s मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट में a माइनस सॉरी s माइनस a। ठीक है, फिर इसमें से भी 2 कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा s माइनस b, फिर इसमें से भी कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा एक बड़ा सा रूट 2s मल्टीप्लाई बाय 2, अच्छा इस s को थोड़ा सा अलग लिखेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय s। ठीक है, फिर ब्रैकेट में s माइनस से, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, फिर तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा ये ना, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नंबर्स को रूट के बाहर ले जाना है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर जितने भी नंबर्स का जितनी बार पेयर बन रहा है, जिस नंबर का, उस नंबर को उतनी बार रूट के बाहर ला करके लिख देना है। तो यहां मैंने देखा कि 2 का 2 बार पेयर बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 को 2 बार रूट के बाहर लिख दूंगा। ठीक है, अब इन सब का पेयर बन नहीं रहा तो इनको रूट के अंदर ही रहने दो, तो रूट बन जाएगा उसके आगे, फिर ये हो जाएगा s ब्रैकेट में s माइनस a, फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, फिर तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, तो अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 रूट s, पहले ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। अब किसी भी चीज का रेशियो निकालने के लिए हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का रेशियो निकालने के लिए हम डिवीजन करते हैं। तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, इसके आगे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तरीके से मैं एरिया, इस तरीके से मैं रेशियो निकाल लूंगा इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का। ठीक, ठीक है, अब आपके मन में डाउट आएगा कि भैया आपने यहां पर सबसे पहले ट्रायंगल ABC क्यों नहीं लिखा, ट्रायंगल DEF क्यों लिखा। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल। सबसे पहले हमें नए ट्रायंगल, फिर उसके बाद एंड द गिवन ट्रायंगल, यानी पुराना वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, सबसे पहले नया वाला ट्रायंगल, फिर उसके बाद पुराना वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वाले को ऊपर लिखा नोमिनेटर में, फिर बाद वाले को डिनोमिनेटर में लिखा। ठीक है, ठीक है, अब हमने ट्रायंगल DEF का एरिया क्या निकाला था, लास्ट में ये निकाला था, क्या निकाला था, 4 रूट में ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट s माइनस c ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक है, ये था इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ABC का एरिया क्या मैंने निकाला था, रूट s ब्रैकेट में s माइनस a, फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, फिर तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, बचा 4 और यहां पर 1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, नोमिनेटर को सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद रेशियो का साइन लगाना है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को लिखना है। तो 4 अपॉन में 1 को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 4:1। यही आपका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक क्लियर रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
एक बार फिर से लास्ट तक बढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।